में हम लोग कई बार पाकिस्तान की बात करते हुए, समीक्षा करते हुए अति उत्साह में ऐसी भविष्यवाणियां करने लगते हैं कि पाकिस्तान अब टूटा, पाकिस्तान तब टूटा, अरे अब तो पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता, इसके चार टुकड़े होकर के रहेंगे। पाकिस्तान एक देश है, उसके पास एक फौज है और अभी तक 70 साल से वो किसी ना किसी तरीके से चल तो रहा ही है। तो आज जो हम बात करें वो प्रैक्टिकल बात करें, ताकि वहां की असलियत आपको पता चले कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। इसलिए आज बलूचिस्तान से जब हम कहानी शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो प्रेमाइस हमारा ये है आज की चर्चा का कि बलूचिस्तान आजादी की राह पर अब चल पड़ा है। आजादी की राह पर अब उसका सफर शुरू हो गया है। अब यहां से कितना वक्त लगेगा अभी चर्चा हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ बलूचिस्तान में कि हम ये बात आपसे कह रहे हैं, इसकी चर्चा आज होगी। मेजर साहब, अभी वो ट्रेन वाला जो बीएलए ने वहां पर हमला किया, जी जी, उसके बाद से पाकिस्तान में जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये कि अब वो एक डायरेक्ट एक्शन टाइप का कुछ शुरू वहां पर करने वाला है बलोचों के खिलाफ। जैसे इनका वो एक पेशावर में आर्मी स्कूल में हमला हो गया था, तालिबानियों ने किया था, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा सैनिक ऑपरेशन चला। जी जी, तो ऐसा कुछ वो बलूचिस्तान में करेगा। एक्चुअली ये जो मैंने आपको लाइन दी ना, ये इन्हीं की दी हुई है कि अब बलूचिस्तान आजादी की राह पर चल पड़ा है। अब ऐसा क्या हो गया? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो आपने बोला कि जिस तरीके से इंडियंस देखते हैं फिर वो भविष्यवाणियां करते हैं। अगर आप इंडियन चश्मा लगा के देखेंगे तो आपको बलूचिस्तान ना सॉलिड, ये जो पाकिस्तान है, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान ना आपको सॉलिड दिखेगा ना लिक्विड। इट्स लाइक जेली। आपको कंफ्यूजन है ना, ये सॉलिड है ना लिक्विड है, ये हिल रहा है, तो अभी गिरा तब गिरा। वो पाकिस्तान का एक एक नेचर है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि मैं कहता हूं कि इसलिए शुरू हो गया बिकॉज फाइनली देव गॉट अ फेस। किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल का, किसी भी आजादी की लड़ाई का एक फेस होता है। जैसे हमारा फेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे भारत का, मैं मानता हूं। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला थे, या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन थे अमेरिका के। तो हर एक फ्रीडम स्ट्रगल का एक फेस होता है, एक लीडर। बलोच आजादी में कई सारे लोग आए। वो मरी थे, वो मैंगल थे, वो अकबर, नवाब अकबर बुख्ती थे जिनको परवेज मुशर्रफ ने मरवा दिया। ये सारे के सारे लोग तो थे, लेकिन कभी एक ऐसा फेस नहीं आया जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज था। अब आई है डॉक्टर मारंग बलोच, जिनको अरेस्ट करके ले गई है पाकिस्तानी फौज। शी इज द फेस बिहाइंड विच एवरीबडी इज रैलिंग। सब उनके पीछे खड़े हो रहे हैं। एक फेस मिल गया, और इसलिए मुझे उम्मीद है, इसलिए नहीं कि उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे अटैक कर दिया, ये बीएलए के लिए बड़ी बात नहीं है। कल फिर जाफर पे अटैक कर देंगे वो, या पाकिस्तानी किसी कोर हेडक्वार्टर में अटैक कर देंगे बलूचिस्तान में। वो कोई बड़ी बात नहीं है बीएलए के लिए। बड़ी बात था एक फेस लाना। नाउ इट हैज टेकन अ वेरी सीरियस इंटरनेशनल पॉलिटिकल टर्न। अच्छा, हाँ, आप बलूचिस्तान देखिए, आपको पता है कि 44% ऑफ पाकिस्तान का लैंड मास है और पॉपुलेशन सबसे कम है। जितने भी सूबे हैं उसके, जितने स्टेट हैं, सबसे कम। जी बिल्कुल, ना के बराबर उसकी पॉपुलेशन है। आप बलूचिस्तान में जो करें किसी को कुछ पता नहीं लगता। फोन काम नहीं करता, 4G लिख के 2G आता है वहां पे। ये सारे के सारे गेम वहां पे होते चले आए हैं। डिसअपियर लोग हो गए, कोई कहते हैं 50,000, कोई कहते हैं 30,000, कोई कहता है 10,000, लेकिन लोग गायब हुए हैं हजारों की मात्रा में। पॉइंट ये है कि पहली बार आपको एक पॉलिटिकल फेस मिला है जिसको सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, अ फेस दैट एवरीबॉडी इज रैलिंग अराउंड विद। इसीलिए पाकिस्तान जो है ना बहुत डरा हुआ है, खासतौर से पाकिस्तान की फौज। जो आप बात कर रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशन की, मुझे ऐसा लगता है ईद के बाद शुरू होगा। अच्छा, हाँ, और इसलिए लगता है मुझे कि जब गए हैं शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर मिलने के लिए, दे वेंट टू सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरब में जाके क्राउन प्रिंस से मिले हैं। क्राउन प्रिंस के बगल में क्राउन प्रिंस का डिफेंस मिनिस्टर बैठा था। उस मीटिंग में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था ही नहीं, ना सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर था। ये हार्डकोर मिलिट्री बात करने गए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने गए हैं और उनसे पैसे लेने गए हैं। क्योंकि देखिए, परेड आपने अपनी ना छोटी करवा दी, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे और आपको लग रहा था कि वहां पे मस्जिद ब्रिगेड आ जाएगी। तो आपने बोला कि अपने राष्ट्रपति भवन के आसपास परेड करवाते हैं, उसी के अंदर वहीं पे सलूट वलूट होके सलामी शस्त्र कर देंगे, वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा, वहीं पे सरदारी स्पीच दे देगा। ना रिस्क है ना खर्चा है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दे हैव गॉन टू आस्क फॉर मनी एंड दे हैव गॉन टू आस्क फॉर ब्लेसिंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, क्योंकि मुस्लिम में लड़ाई होने वाली है। और ईद के बाद ये लोग एक ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। पाकिस्तान ने अपना एक मंत्री भेजा है काबुल इस वक्त बात करने। रेमिटली से घर पैसे भेजना आसान है, तो जब आप दाल मखनी बना रहे हो और आपके हस्बैंड आपको के लिए वहां गया हुआ है उनका जी 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 कि आप शांत रहिएगा, बम फटने वाला है प्लीज आप। क्योंकि अगर ड्यूरेंट लाइन खुल जाती है और वहां से पश्तून भी आ जाते हैं, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए सरवाइव करना, बहुत ज्यादा मुश्किल। ओके। तो ये सऊदियों को और तालिबानियों को मैनेज इन्होंने किया, करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन अब बलोचों के खिलाफ चलाने वाले हैं। जी, सिंपल भाषा में कत्लेआम करने वाले हैं। सिंपल भाषा में ये आम लोगों को मारेंगे,
इन्होंने अभी 12-13 साल के बच्चे के छाती पे गोली उतार दी पाकिस्तानियों ने। देखिए इनका जो जोर चलता है ना, वो महरंग बलोच और जो बच्चे होते हैं 11 बार, उनको गोलियां मारते हैं। ये बीएलए से लड़ने वाली फौज नहीं है पाकिस्तानी आर्मी। आप बोले तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भिड़ जाए, ये वाली फौज नहीं है। ये तो है, ये मंजूर पश्तीन को जेल में डालने वाली, उसको कोड़े मारने वाली फौज है। जो आपको मासूम मिल गया, जो आपको ऐसा मिल गया जिसका जो निहत्ता है, जो औरत है, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको मारने वाली फौज। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी लोगों में अंदर एक उत्सुकता है जानने की कि ये जो बीएलए है जिसने इतना बड़ा हमला किया, ट्रेन ही हाईजैक कर ली और जी, उनके वो दावा करते हैं कि उन्होंने 90 लोग मारे, फौजी मार दिए पाकिस्तान के। 18 तो पाकिस्तान मानता है कि उस ट्रेन हमले में उसके फौजी मरे थे। इसकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या ये पाकिस्तानी फौज को टक्कर दे सकता है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो आपने बात कही बड़ी सीरियस बात है कि एक पॉलिटिकल फेस मिल गया फ्रीडम स्ट्रगल का मारंग बलोच में। अच्छा, उनकी कहानी भी वैसी है, जिनके लिए वो लड़ रही हैं, अपने लोगों के लिए। इतने हजारों लोग गायब कर दिए वहां पाकिस्तान की फौज ने। उनके अपने पिता गायब कर दिए, उनका नहीं पता चला। उनके भाई को उठा लिया था, मैं भी पढ़ रहा था। फिर उन्होंने बहुत एजिटेशन किया, बहुत प्रदर्शन किए, तो एक साल के बाद जाकर के उनके भाई को शायद वापस लौटाया था। तो ये तो वहां आम बात है बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन क्या जिन्होंने आपने मंडेला साहब का जिक्र किया, जॉर्ज वॉशिंगटन का जिक्र